रोमियो और जूलियट, एक अमर प्रेम कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दास्तान है जो प्यार, नफरत और किस्मत के ताने बाने से बुनी गई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लव स्टोरी की जो सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा है। यह कहानी है दो प्रेमियों की जिनका प्यार समय की सीमाओं को पार कर गया है। यह कहानी है उन दो दिलों की जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे, लेकिन जिनकी किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। यह कहानी है रोमियो और जूलियट की, जिसे लिखा है दुनिया के सबसे बड़े राइटर विलियम शेक्सपियर ने। शेक्सपियर ने इस कहानी को इतनी खूबसूरती से लिखा है कि यह आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। उनकी लेखनी ने इस प्रेम कहानी को अमर बना दिया है। यह कहानी है प्यार की, नफरत की और किस्मत की। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे प्यार और नफरत एक साथ नहीं रह सकते। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किस्मत का खेल कितना अजीब हो सकता है। कभी कभी प्यार और नफरत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। यह कहानी बताती है कि कैसे प्यार और नफरत एक साथ नहीं रह सकते। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किस्मत का खेल कितना अजीब हो सकता है। कभी कभी प्यार और नफरत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं रोमियो और जूलियट की कहानी 3D एनिमेशन में कैसी दिखेगी। इस 3D एनिमेशन के माध्यम से हम इस कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से समझ पाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों प्रेमियों ने अपने प्यार के लिए संघर्ष किया और कैसे उनकी कहानी ने एक दुखद मोड़ लिया। क्या होगा इस कहानी का अंत? क्या रोमियो और जूलियट का प्यार जीत पाएगा? क्या उनकी कहानी का अंत सुखद होगा या दुखद? ये जानने के लिए हमें इस कहानी के हर मोड़ को ध्यान से देखना होगा। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। क्या रोमियो और जूलियट का प्यार जीत पाएगा? क्या उनकी कहानी का अंत सुखद होगा या दुखद? यह जानने के लिए हमें इस कहानी के हर मोड़ को ध्यान से देखना होगा। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी मुश्किलें यह कहानी शुरू होती है इटली के खूबसूरत शहर वेरोना से। यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में एक पुरानी कहानी गूंजती है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। यहाँ दो परिवार रहते हैं, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट। दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी इतनी पुरानी है कि अब यह एक किंवदंती बन चुकी है। इन दोनों परिवारों में सदियों से दुश्मनी है। ये दुश्मनी इतनी गहरी है कि दोनों परिवार एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। हर मुलाकात में तनाव और नफरत की चिंगारी भड़क उठती है। कोई नहीं जानता कि यह झगड़ा शुरू कैसे हुआ, लेकिन अब यह नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि दोनों परिवार एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यह झगड़ा कभी कभी हिंसक रूप भी ले लेता है, जिससे वेरोना की सड़कों पर अशांति फैल जाती है। इस नफरत की आग में जलने वाले हैं रोमियो और जूलियट। दोनों परिवारों की दुश्मनी के बीच यह दो युवा दिल एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। उनका प्यार निषिद्ध है, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। क्या यह प्यार इस नफरत की आग को बुझा पाएगा? क्या रोमियो और जूलियट का प्यार इन दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी को खत्म कर पाएगा? यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और नफरत के बीच की लड़ाई में कौन जीतता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार सच में हर नफरत को मिटा सकता है। रोमियो मॉन्टेग्यू एक जवान लड़का है जो बहुत ही भावुक और दिल फेंक है। वह प्यार में यकीन रखता है और हमेशा एक ऐसी लड़की की तलाश में रहता है जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार कर सके। क्या रोमियो को मिलेगी सच्ची मोहब्बत? क्या उसकी तलाश पूरी होगी? जूलियट कैपुलेट एक खूबसूरत और नाजुक सी लड़की है। वह बहुत ही समझदार है और अपने दिल की सुनती है। जूलियट के लिए भी प्यार बहुत मायने रखता है। क्या उसे मिलेगा एक ऐसा साथी जो उसकी कद्र करे? सेक्शन 5, पहली नजर का प्यार। रोमियो और जूलियट का मिलन एक दिन। कैपुलेट परिवार एक भव्य पार्टी रखता है। रोमियो अपने दोस्तों के साथ चोरी छिपे इस पार्टी में चला जाता है। यहीं पर रोमियो की नजर जूलियट पर पड़ती है और उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। जूलियट भी रोमियो की ओर आकर्षित होती है। यह पहली नजर का प्यार है।
जो दोनों की जिंदगी बदल कर रख देगा। सेक्शन 6, छिप छिप के मिलना। बैल्कनी सीन का जादू पार्टी के बाद रोमियो चुपके से जूलियट के घर के बगीचे में चला जाता है। जूलियट अपनी बालकनी में खड़ी होती है और रोमियो उसे देखकर अपने प्यार का इजहार करता है। यह है मशहूर बैल्कनी सीन जहां रोमियो और जूलियट एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाने का वादा करते हैं। सेक्शन 7, राज की शादी। फ्रायर लॉरेंस की मदद। रोमियो और जूलियट जानते हैं कि उनके परिवार वाले कभी भी उनकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए वे फ्रायर लॉरेंस नाम के एक पादरी से मदद मांगते हैं। फ्रायर लॉरेंस उनकी मुश्किल समझता है और चुपके से उनकी शादी करवा देता है। क्या यह राज हमेशा के लिए राज रह पाएगा? सेक्शन 8, टिबल्ट का गुस्सा। मर्क्यूशियो और टिबल्ट की मौत। टिबल्ट, जो जूलियट का कजिन है, रोमियो को अपनी पार्टी में देखकर बहुत गुस्सा होता है। वह रोमियो को लड़ाई के लिए ललकारता है। रोमियो लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन उसका दोस्त मर्क्यूशियो टिबल्ट से भिड़ जाता है और टिबल्ट उसे मार डालता है। इस घटना से रोमियो और जूलियट की जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है। सेक्शन 9, रोमियो का बदला। टाइबल्ट का अंत। अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए रोमियो टाइबल्ट से लड़ता है और उसे मार डालता है। यह घटना रोमियो और जूलियट के लिए एक भयानक त्रासदी का कारण बनती है। सेक्शन 10, जहर और मौत। रोमियो और जूलियट का दुखद अंत। यह कहानी शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध और दिल को छू लेने वाली कहानियों में से एक है, जो प्यार, नफरत और गलतफहमी की त्रासदी को दर्शाती है। टिबल्ट की हत्या के जुर्म में रोमियो को वेरोना शहर से निकाल दिया जाता है। जूलियट को बहुत दुख होता है जब उसे पता चलता है कि रोमियो चला गया है। वह अपने प्यार के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी ने उनके प्यार को और भी मुश्किल बना दिया है। फ्रायर लॉरेंस एक योजना बनाता है जिससे रोमियो और जूलियट दोबारा मिल सकें। वह जूलियट को एक विशेष दवा देता है जिससे वह मृत जैसी दिखेगी। योजना यह थी कि जब जूलियट को मृत समझा जाएगा तो रोमियो उसे कब्र से निकालकर अपने साथ ले जाएगा। लेकिन गलतफहमी की वजह से रोमियो को लगता है कि जूलियट मर चुकी है। फ्रायर का संदेश रोमियो तक नहीं पहुंच पाता और वह इस दुखद समाचार को सुनकर टूट जाता है। दुख और सदमे में डूबा हुआ रोमियो झर पीकर अपनी जान दे देता है। वह जूलियट के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था जब उसने जहर का प्याला उठाया। उसने अपने प्यार के लिए अपनी जान दे दी, यह सोचकर कि वह अब कभी उसे नहीं देख पाएगा। जब जूलियट को होश आता है और उसे पता चलता है कि रोमियो मर चुका है, तो वह भी अपने आप को मार डालती है। वह अपने प्यार के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने रोमियो के मृत शरीर को देखा और उसकी आंखों में आंसू भराए। उसने अपने दिल में एक गहरा दर्द महसूस किया और अपने प्यार के बिना जीवन को निरर्थक समझा। उसने अपने प्यार के लिए अपनी जान दे दी, ये सोचकर कि वह अब कभी उसे नहीं देख पाएगी। इस तरह प्यार और नफरत की इस कहानी का अंत एक भयानक त्रासदी के साथ होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और नफरत दोनों की बहुत शक्तिशाली भावना है और अगर इन्हें सही तरीके से नहीं संभाला जाए तो यह विनाशकारी हो सकती है। रोमियो और जूलियट की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलतफहमी और दुश्मनी कितनी भयानक हो सकती है। अगर उनके परिवारों के बीच दुश्मनी है तो शायद सेक्शन 11, नफरत का अंजाम। कहानी से सीख। रोमियो और जूलियट की कहानी हमें सिखाती है कि नफरत का अंजाम हमेशा बुरा होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार और नफरत एक साथ नहीं रह सकते। रोमियो और जूलियट की कहानी सदियों से लोगों को प्यार, नफरत और किस्मत के बारे में सोचने पर मजबूर करती आ रही है। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी।